अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। हमारे भाई ने हमें कहा कि प्राइस बॉन्ड पे मिलने वाला इनाम इनाम होता है, नफे का हिस्सा नहीं होता। उसका नाम ही प्राइस बॉन्ड है, इनामी बॉन्ड है। प्रॉफिट शेयरिंग की वो खुद बात नहीं कर रहे हैं, तो आप क्यों जबरदस्ती उसमें सूद को और जी धोखे को और जुए को दाखिल करके हराम कह रहे हो? वो तो हलाल होना चाहिए। इनाम हर बंदे का हक है, वो जिसको चाहे जब चाहे जितना चाहे जैसे दे दे। तो आप क्यों उसको नाजायज और हराम कह रहे हो? तो इस बात का आसान तरीन और वाज़ेह जवाब वो ये है कि देखो, इनाम होता है, हदिया तोहफा होता है। इन तमाम तर चीज़ों के बारे में शरीयत की एक इस्तिलाह है, अक़्द गैर लाजिम। अक़्द गैर लाजिम क्या होता है कि आप उसके ऊपर फिर कानूनी तो चाराजोई नहीं कर सकते हो। आपने ये कहा कि मैं आपको एक राडो वॉच गिफ्ट पे दूंगा, और फिर आप इस बात से मुकर गए। तो मुकरने के बाद जिसको आपने ये जुमला कहा था, उस बंदे के पास इस बात का इख्तियार नहीं है कि अब वो जाके कानूनी चाराजोई करे, पुलिस में कंप्लेन कराए, अदालत में जाके आपके खिलाफ केस कर दे कि इस बंदे ने मेरे से वादा किया था कि मेरे को घड़ी दिलाएगा, इसने नहीं दिलाई है। क्योंकि वो हदिये का मामला था, अक़्द गैर लाजिम था। अगर प्राइस बॉन्ड के अंदर आपको ये चाराजोई करने का इख्तियार नहीं है तो हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन कानून की किताबें अगर उठा के देखोगे तो आपको रेफरेंसेस मिलेंगे दुनिया भर के अंदर। ये होता है कि जहां प्राइस बॉन्ड निकल जाए और फिर बैंक इनाम देने से मना करे, तो उस सूरत में बैंक वालों के ऊपर केस किए जाते हैं, अपने इनाम को जबरन वसूल किया जाता है। और इस निकले हुए इनाम को जबरन वसूल करना ये बताता है कि ये अक़्द गैर लाजिम नहीं, अक़्द लाजिम था। आपने जो कुछ कहा उसका कोई एतबार नहीं है, बल्कि मामला जिस तरह आप कर रहे हो उस सूरत का एतबार किया जाएगा। और वो सूरत एक अक़्द लाजिम की है, जिसके अंदर नफ़े के शेयरिंग की जा रही है, और वो शेयरिंग जुए की बुनियाद पे हो रही है। तो इसलिए आपकी ये बात कहना और ये दलील पेश करना कि प्राइस बॉन्ड का मामला चूंकि एक अक़्द गैर लाजिम है और जिसके अंदर हमारे पास इनाम मिल रहा है, तो इसको नाजायज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही तौर पे गलत है। और हकीकत बात यही है कि अगरचे आप ये कह रहे हो कि मैं हदिया दे रहा हूँ, वो मुझे इनाम दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इनाम इनाम नहीं, वो इनाम आपके नफ़े का हिस्सा है जो कुरानदाजी के ज़रिए आपको मिल रहा है, और वो नाजायज़ और हराम अपनी जगह पे बाकी है। अब भाई प्राइस बॉन्ड लेके रख लिए हैं, और इसके हवाले से आप फर्दर क्या करें, इन प्राइस बॉन्डों को आग लगा दें, किस तरह इनके साथ मामला करें, तो इनका रखना जायज़ है या नहीं, इंशाल्लाह इसके बारे में अगली वीडियो में बात होगी। तो तफसील के साथ इस तमाम तर मामले को सीखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह बहुत नफ़ा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।